गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। मैं डॉक्टर किरण गर्ग, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं दे रही थी, थोड़ा बिजी चल रही थी कॉलेज में। और आज एक टॉपिक हम करेंगे लिटरेचर का। हिंदी लिटरेचर में है प्रयोगवाद, उसमें प्रयोगवाद में है तार सप्तक। तो आज हम तार सप्तक के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने तार सप्तक के बारे में जो ये मटेरियल तैयार किया है, मेरी पूरी कोशिश यही रही है कि इतने अच्छे ढंग से आपको समझा दूं कि मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और किताब में पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो तार सप्तक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद में आता है तार सप्तक। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि तार सप्तक होता क्या है। तो तार सप्तक जो है, इसके जो प्रवर्तक है वो अज्ञे जी है। अज्ञे जी है, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन एग्जाम में इनका जैसे अज्ञे नाम है, अज्ञे के पूरा नाम बताने के से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है। तो आपको अज्ञे का पूरा नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, और इनका जन्म 1911 में हुआ था और 1987 में इनका निधन हुआ था। तो यह भी आपको लर्न करना ज़रूरी है। जैसे ही आप कुछ करते हो, जैसे प्रयोगवाद में, प्रगतिवाद में, आधुनिक काल के या भक्ति काल के कवि वगैरह, अगर मेन कवियों का आप साथ साथ इनका जन्म समय भी लर्न कर लोगे तो आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। इससे जन्म से संबंधित या सीक्वेंस में लगाने से संबंधित इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो इसलिए हमें जैसे कवि आता है उसका जन्म समय लर्न करना ज़रूरी है। तो जैसे आप अनेक विधाएं हैं हिंदी साहित्य में, उपन्यास है, कहानियाँ हैं, निबंध है, काव्य है, तो वो कभी बार बार रिपीट होगा। उससे संबंधित हम उपन्यास करेंगे, कहानी करेंगे, काव्य करेंगे। तो जैसे ही उस कवि के बारे में हम करने लगे, उस रचनाकार के बारे में कुछ भी विधा उसकी करेंगे, तो उसका अगर हम जन्म समय अगर लर्न कर लेंगे एक बार, और जैसे कोई दूसरी विधा करेंगे तो एक बार फिर उसको ध्यान में ले लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो हमें ये सारी चीज़ पक्के से अच्छे से लर्न हो जाएगी, जिसका हमें एग्ज़ाम में मीन्स फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे तार सप्तक में अज्ञे जी की, क्योंकि अज्ञे जी प्रवर्तक है तार सप्तक के, और इनका जन्म 1911 में हुआ था, 1987 में इनका निधन हुआ था। ठीक है, और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका पूरा नाम है। तो अज्ञे जी तार सप्तक के बारे में क्या कहते हैं कि तार सप्तक क्या होता है। ये इनका कहना है कि जब कुछ कवि, जैसे समूह में कह सकते हैं, संगठन में कुछ कवि ग्रुप में जो है, उनके एक जैसे विचार हो, एक जैसे विचारों वाले कवि जब हम इकट्ठे उनके बारे में वर्णन करते हैं, उनके विचारों के बारे में वर्णन करते हैं, तो जैसे क्या होता है, मोती होते हैं, मोती एक जैसे मोती को एक तार में हम पिरोते हैं तो माला बन जाती है। इसी तरह ही इन्होंने कहा है कि सात एक जैसे कवि, एक जैसे भावों विचारों के कवि को जब हम इकट्ठा वर्णन करते हैं तो वो एक तार में पिरोए गए एक मोतियों की तरह, तो उसको कहते हैं तार सप्तक। सप्तक सात। ठीक है, तो तार, एक तार में एक प्रकार के भावों को एक तार में पिरोना, अर्थात सात कवि जिनके भाव मेल खाते हैं, एक जैसे भाव है, विचार है, उनको इकट्ठा दिखाना ही तार सप्तक है। क्लियर। नेक्स्ट है अज्ञे जी ने और क्या कहा था, ये सातों कवि किसी एक ही स्कूल के नहीं हैं,
ये जो 7 कवि का हम समूह के बारे में वर्णन कर रहे हैं, ये एक ही स्कूल के, एक ही संस्था, एक ही घर के, परिवार के नहीं हैं, ये अलग अलग है, बट इनके विचार भाव है वो एक जैसे मिलते जुलते हैं। तो ये 7 कवि किसी एक ही स्कूल के नहीं हैं, वे राही नहीं हैं, अपितु राह के अन्वेषी है। राही यात्री, मतलब ये राही नहीं है बल्कि राह को खोजने वाले अन्वेषी हैं। मीन्स नई चीज़ को, नई रास्तों को खोजने वाले ये अन्वेषी है, खोजक है, ये राही नहीं है, अपितु राह के अन्वेषी है। किसने कहा है ये? अगेय जी ने। तो कभी कभी ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि राह के अन्वेषी, राह के अन्वेषी किसने कहा था? कवियों को, तार सप्तक के जो कवि हैं उनको राह के अन्वेषी किसने कहा था? अगेय जी ने इनको राह के अन्वेषी कहा था। और इसके साथ साथ नंद दुलारे वाजपेयी जी, जैसे अगेय जी ने इनको राह के अन्वेषी कहा, तार सप्तक कहा, एक जैसे भावों वाले कवि कहा, इसी तरह नंद दुलारे वाजपेयी जी ने क्या कहा है? इस काव्य प्रवृत्ति का नाम इन्होंने क्या कहा है? प्रयोगवाद। इस काव्य प्रवृत्ति, जो एक जैसे भावों विचारों के कवि है, इस काव्य के जो प्रवृत्ति के बारे में नंद दुलारे वाजपेयी जी ने क्या कहा है? प्रयोगवाद। इसको प्रयोगवाद का नाम दिया था नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। ठीक है, फिर हम आगे बात करेंगे तार सप्तक की। और तार सप्तक जो है, यह तार सप्तक के बारे में किसने सोचा था? सबसे पहले प्रभाकर माचवे जी ने। तार सप्तक के बारे में सोचने का जो आइडिया, विचार आया था, ये किसके दिमाग की उपज थी? प्रभाकर माचवे जी की। और इसके प्रवर्तक कौन है? अगेय जी। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है कि यह किसके दिमाग की उपज है? प्रभाकर माचवे जी के। और प्रवर्तक, रियल में प्रवर्तक कौन है? अगेय जी। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे तार सप्तक की। तो तार सप्तक जो है, एक तार सप्तक में 7 कवि है, 7 कवियों का समूह है। और ये कितने तार सप्तक है? 4। तो जो प्रथम तार सप्तक है वो, उसका समय है 1943। ठीक है, और सबसे मेन बात यह ध्यान देने वाली है कि तार सप्तक 4 है। प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, तृतीय और चौथा तार सप्तक या 4th तार सप्तक। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो हम जो पहला तार सप्तक है उसको हम प्रथम या पहला तार सप्तक नहीं कहेंगे, उसको हम सिर्फ तार सप्तक कहेंगे। जब कहीं भी तार सप्तक लिखा हुआ होगा, इसका मतलब वो प्रथम तार सप्तक है। और दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके बारे में हम ऐसे ही करेंगे कि ये दूसरा तार सप्तक है, ये तीसरा तार सप्तक है, ये चौथा। परंतु प्रथम के बारे में हम प्रथम तार सप्तक या पहला तार सप्तक नहीं कहेंगे, सिर्फ तार सप्तक नाम देंगे। ठीक है, तो प्रथम तार सप्तक का जो समय है 1943 है। दूसरा तार सप्तक, इसमें 8 साल प्लस कर लो। ठीक है, तो कितना हुआ? 1991। फिर इसमें 8 प्लस कर लो, कितना हुआ? 1959। और फिर 20 प्लस 1979। तो इस तरह से जो प्रथम तार सप्तक है उसका समय है 1943, और सेकंड तार सप्तक है उसका 1951, और थर्ड है 1959, और फोर्थ है 1979। तो इनका 8-8 साल का गैप है और इसका 20 साल का गैप है। ये हमें साथ के साथ ही लर्न करना है कि तार सप्तक का समय है 1943, दूसरा तार सप्तक है 1951, तीसरा तार सप्तक है 1959 और चौथा तार सप्तक है 1979। 20 साल के गैप में, 20 ईयर के गैप में। तो यह हमें एक बार में ही लर्न करने हैं तार सप्तक का जो समय है। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं कि द्वितीय तार सप्तक का जो समय है, अलग अलग देकर 4 ऑप्शन उसमें पूछ सकते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, या तार सप्तक का समय क्या है। तार सप्तक का समय मीन्स प्रथम तार सप्तक। ठीक है, तो इसलिए चारों का हमें समय लर्न करना जरूरी है।
ठीक है। तो हम बात करेंगे प्रथम तार सप्तक की। प्रथम तार सप्तक को हम कहेंगे तार सप्तक। तो इसमें क्या थे, 7 कवि थे। कौन कौन से थे, अज्ञे जी, रामविलास शर्मा, नेमीचंद, गजानंद, प्रभाकर माचवे, गिरजा माथुर, भारतभूषण। ये 7 कवि तार सप्तक के कवि हैं। 7 कवियों का यह समूह है। तार सप्तक क्या है, सभी के एक जैसे विचार होना। इन कवियों के एक जैसे विचार थे, इसलिए इनको एक तार सप्तक में तार की मतलब लड़ी में पिरो दिया, एक तार सप्तक में रख दिया मीन्स, ठीक है। तो इन 7 कवियों को हम किस तरह से लर्न करेंगे, इसको एक ट्रिक के माध्यम से लर्न करेंगे। तो मैंने एक ट्रिक बनाई है, जैसे अज्ञे राम ने गज पर नहीं गिरने दी भारती। अज्ञे राम ने गज पर नहीं गिरने दी भारती मीन्स अज्ञे मीन्स अज्ञे, ठीक है। राम का आ गया रामविलास शर्मा, ठीक है। ने का नेमीनाथ नेमीचंद, गज का गजानंद, पर का प्रभाकर, फिर आ गया गिरने का गिरजा माथुर और भारती का भारतभूषण। तो इस तरह से आप अगर ये लाइन लर्न कर लोगे तो 7 कवि इसके अंदर आ जाएंगे। बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान से आपको लर्न करने की ज़रूरत है। इसको भी पढ़ो एक बार, उसके बाद आप इस लाइन को लर्न कर लो और फिर आप एक बार दोबारा रिवाइज करके देखो कि इस लाइन में कौन कौन से कवि आते हैं। इस तरह 1-2 बार आप रिवाइज करोगे तो आपको बहुत अच्छे से ये 7 कवि लर्न हो जाएंगे। तार सप्तक के 7 कवि आपके लिए लर्न हो जाएंगे। तो इसलिए आप वो इस ट्रिक के माध्यम से लर्न करो। अज्ञे राम ने गज पर नहीं गिरने दी भारती। अज्ञे राम ने गज पर गिरने भारती। इस तरह से 7 अक्षरों में ये 7 कवि आ जाएंगे, ठीक है। तो यह था तार सप्तक, जिसका समय था 1943। अब हम बात करेंगे दूसरे तार सप्तक की। तो प्रथम जो तार सप्तक था उसका समय था 1943। तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक नहीं कहेंगे, तार सप्तक 1943, और इसमें हमने +8 किया तो 1951 आ गया, ठीक है। तो दूसरा जो तार सप्तक है उसका समय है 1951। और इसके कवि कौन से दूसरे तार सप्तक के, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, हरिनारायण व्यास, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। ये 7 कवि द्वितीय या दूसरे तार सप्तक के कवि है। तो इसके लिए एक ट्रिक है मैंने तैयार की है। तो ये ट्रिक है, शमशेर ने भवानी शकुंतला को नरहरि बनाकर धर्म की रक्षा की। शमशेर ने भवानी शकुंतला एक नाम कह सकते हैं। शमशेर ने भवानी शकुंतला को नरहरि, नर मीन मानव, हरि मीन भगवान, मानव रूपी भगवान, मानव के रूप में भगवान, ठीक है, नरहरि बनाकर धर्म की रक्षा की। जैसे क्या होता है, ये कार्टून कह सकते हैं हम, जैसे ये रामलीला टाइप में या जैसे नाटक में करते हैं ना रोल, इस तरह नरहरि मीन नर के रूप में हरि। जैसे एक भगवान का ड्रेस पहनकर या उसका मुखौटा पहनकर एक इंसान, तो नरहरि हो गया ना, नरहरि बनाकर धर्म की रक्षा की। तो इस तरह हम एक लाइन लर्न कर लेंगे तो ये 7 कवि कवर हो जाएंगे। जैसे शमशेर से हो गया शमशेर बहादुर सिंह, भवानी से भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला से शकुंतला माथुर हो गया, फिर नर से नरेश मेहता, हरि से हरिनारायण व्यास, ठीक है, फिर धर्म से धर्मवीर भारती और रक्षा र से हो गया रघुवीर सहाय। तो इस तरह से इस लाइन में 7 कवि आ जाएंगे। आपको यह लाइन थोड़ी सी अच्छी से लर्न करनी होगी। पहले आप इन 7 को पढ़ो 1-2 बार, ठीक है, उसके बाद फिर ये लाइन लर्न करो और फिर रिवाइज करके देखो कि इस लाइन में कहाँ कौन कौन सा कवि
किस अक्षर में कौन सा कवि आता है। तो इस तरह 1-2 बारी करोगे तो आपको लर्न हो जाएंगे और आपको फिर सिर्फ ये लाइन लर्न करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यह है शमशेर ने भवानी शकुंतला को नरहरि बनाकर धर्म की रक्षा की। तो अब हम बात करेंगे तीसरे तार सप्तक की। तो तीसरा तार सप्तक का समय है 1959, पहले था 1951, दूसरा तार सप्तक, इसमें 8 प्लस करने से 1959 आ जाएगा। मीन्स 8-8 साल के गैप में 3 तार सप्तक और चौथा है 20 साल के गैप में। तो इसका समय है 1959 और इसमें कवि कौन से हैं? कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन। ये 7 कवि तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। ठीक है, तो इसको हम किस ट्रिक के माध्यम से लर्न करेंगे? प्रयाग और केदार। प्रयाग क्या है? एक तीर्थ स्थान है। केदार क्या है? केदारनाथ जी, यह भी एक तीर्थ स्थान है। यह दोनों तीर्थ स्थान है, भारत के फेमस प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है ये। प्रयाग और केदार में विजय कुंवर की सबने कीर्ति की। मीन्स प्रयाग और केदार में, इन दोनों तीर्थ स्थानों पर विजय कुंवर नाम है, इसकी सबने प्रशंसा की। प्रयाग और केदार में विजय कुंवर की सबने कीर्ति की, प्रशंसा की, बड़ाई की। तो यह हमें लर्न करना होगा। जैसे प्रयाग से क्या हो गया? प्रयाग नारायण, केदार से केदारनाथ में, ठीक है। फिर आ गया विजय देव नारायण, विजय से विजय देव नारायण, कुंवर से कुंवर नारायण, 4 कवर हो गए कवि। फिर आ गया सब ने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कीर्ति से कीर्ति चौधरी, और क्या रह गया? म येरा में मदन वात्स्यायन। तो इस तरह इस लाइन में 7 कवि कवर हो गए। प्रयाग और केदार में विजय कुंवर की सबने कीर्ति की। ठीक है, आपको सिर्फ लाइन लर्न करनी है, इससे आपके 7 कवि कवर हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। बट आपको ये ध्यान रखना है कि यह कवि कौन से तार सप्तक में आते हैं। इतना तो आपको ध्यान रखना होगा कि प्रयाग, केदार, विजय कुंवर, ये सब कवि कौन से तार सप्तक के कवि हैं? तीसरे के। तो जैसे आप एक पूरी लाइन लर्न कर लोगे तो इससे आपको ध्यान रहेगा कि ये कौन से तार सप्तक के कवि है। प्रथम के हमने ये किए थे अज्ञे रामविलास, सेकंड में दूसरे तार सप्तक है शमशेर बहादुर से। ठीक है, तीसरा है प्रयाग और ये कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण, ये सब जो कवि है ये तीसरे तार सप्तक के कवि है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम चौथा तार सप्तक। तो चौथा तार सप्तक है, ये 1959 में था तीसरा, इसमें 20 साल प्लस करने के बाद 1979 आ गया। तो इसका चौथा तार सप्तक का समय 1979। ठीक है, इसके कवि है अवधेश कुमार, राजकुमार अंबुज, स्वदेश भारती, नंद किशोर, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। ये 7 कवि चौथे तार सप्तक के हैं। ठीक है, तो इसके लिए कौन सी ट्रिक का प्रयोग करेंगे हम? अवध के राजकुमार श्री राम, अवध श्री राम कहाँ के राजकुमार थे? अवध के। अवध के राजकुमार श्री राम नंद और सुमन के साथ स्वदेश विराजे। अवध के राजकुमार श्री राम नंद और सुमन के साथ, मीन्स श्री राम नंद और सुमन के साथ स्वदेश विराजे, मीन्स अपने देश लौटे। अपने देश, विराजना मीन्स दिखाई देना, विराजना वैसे तो होता है कि कहीं बैठना, विराजो, आप कहते हैं ना बैठो, विराजो। तो विराजना मीन्स स्वदेश लौटे, आए स्वदेश में। ठीक है, कौन? अवध के राजकुमार श्री राम नंद और सुमन के साथ स्वदेश विराजे। तो अवध में अवधेश कुमार, राजकुमार अंबुज, श्री राम वर्मा, और नंद से नंद किशोर, सुमन से सुमन राजे के साथ, और क्या था? स्वदेश भारती। ठीक है, तो इसमें सारे कवि अवधेश कुमार हो गए, राजकुमार हो गया, स्वदेश विराजे, स्वदेश ये हो गया,
और नंद से ये नंद और सुमन हो गए, श्री राम से श्री राम आ गया, राजेंद्र किशोर, राजेंद्र किशोर। तो अवधेश कुमार, राजकुमार, अंबुस, अवधेश, भारती, नंद किशोर, सुमन, राजेश, श्री राम, राजेंद्र किशोर। तो राजेंद्र किशोर को हम इसमें भी कर सकते हैं विराज्य, विराज्य में क्या आ गया, राज, ठीक है। तो राजकुमार क्या, इसमें राजकुमार आ गया, इसमें राजेंद्र आ गया, तो राजकुमार तो इसमें कवर हो गया। और राज विराज्य में हम इसको यहां से ले लेंगे, विराज्य, राजेंद्र। तो इस तरह से यह सातों कवि किस में कवर होते हैं, इस ट्रिक में। अवध के राजकुमार श्री राम, नंद और सुमन के साथ स्वदेश विराजे, ये सातों कवि इसमें आ गए, ठीक है। तो यह थे तार सप्तक चारों। तार सप्तक का समय है 1943, दूसरा तार सप्तक 1951, तीसरा तार सप्तक 1959 और चौथा तार सप्तक है 1979 समय। यह समय भी लर्न करना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम जो प्रयोगवाद है, ये तार सप्तक किस में आते हैं, प्रयोगवाद में, ठीक है। तो प्रयोगवाद का जो सबसे सर्वाधिक अस्तित्व से सर्वाधिक किससे प्रभावित है, प्रयोगवाद सबसे ज्यादा किससे प्रभावित है, अस्तित्ववाद से। प्रयोगवाद सबसे ज्यादा अस्तित्ववाद से प्रभावित है। और जो अस्तित्ववाद है इसके प्रवर्तक कौन थे, इसके प्रवर्तक कौन थे, सारेन किरकेगार्ड। किसके प्रवर्तक थे, सारेन किरकेगार्ड, अस्तित्ववाद के प्रवर्तक थे सारेन किरकेगार्ड। तो यह हमने आज बात की तार सप्तक के बारे में। तो मैंने पूरी कोशिश किया है इस तार सप्तक को इस ढंग से आपको आपके सामने एक्सप्लेन करने की कि मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई किताब या कोई और नोट्स उठाने की ज़रूरत होगी। अगर आपको अच्छे से आप इसको सुनेंगे, पढ़ेंगे और एक दो बार इस वीडियो को सुनेंगे आराम से, तो आपका यह टॉपिक रेडी हो जाएगा। और हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो पक्का आता ही आता है, कभी कभी दो भी आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको इन चारों तार सप्तक के 28 जो कवि है इनको लर्न करना होगा। आपको एक बार इसको पढ़ो, उसके बाद ट्रिक लर्न करो, ट्रिक के माध्यम से आपको सातों कवि एकदम तैयार हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आप ये टॉपिक लर्न कर लो आराम से, ठीक है। उसके बाद फिर एक दो दिन के गैप में आप इसको रिवाइज करते रहो। शुरू में एक दो दिन के गैप में, फिर 5, 4, 7 दिन के गैप में इसको थोड़ा सा एक और 5-7 मिनट लगते हैं, एक बार निगाह मारते रहोगे तो आपको कहीं इसमें याद करने में, समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आज हमने बात की तार सप्तक के बारे में, जिनके प्रवर्तक है अज्ञेय जी। अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये वेरी इंपॉर्टेंट जो कवि है, इनका काव्य और उपन्यास, कहानियाँ, निबंध सब है। तो आपको इसका जो जन्म समय और निधन समय भी लर्न करना ज़रूरी है। अगर आपको निधन ना भी याद हो कोई बात नहीं, बट जन्म समय याद करना ज़रूरी है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे ही आप कोई भी विधा करते हो, काव्य कर रहे हो, उपन्यास कर रहे हो, कहानी कर रहे हो, निबंध कर रहे हो, तो उस कवि का जन्म समय लर्न करो। और जैसे ही दूसरी विधा करोगे तो एक बार फिर उसको ध्यान कर लो। तो इस तरह अगर सभी विधाओं में आप उस कवि को बार बार करोगे तो उसका जन्म समय आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने बात की तार सप्तक के बारे में। तो बच्चों इसको बड़े आराम से ध्यान से लर्न करना। मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए टॉपिक उपयोगी रहेगा और आपके विशेष काम आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से लर्न करना। थैंक यू।